मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं और बहुत ठंड है यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी धूप निकल आई है। ये देखिए हमारी विंडो से, आहा एकदम स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है। और ये देखो मेरी बेबी मिल्क पी रही है। मिल्क दिख पा रही है क्या? हाँ सुधांशु जी चाय पी रहे हैं। चेयर्स नहीं हो रहा सुधांशु तक। और ये चेयर्स करो डैडा के साथ। चेयर्स। आपका दूध है। और यार ये देखो बाहर इतना सुंदर है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखो ये देखिए गाइस, आसमान कितना नीला, और रात में शायद से स्नोफॉल हुई है, तो फ्रेश स्नो आई है एकदम फ्रेश। कल तक ये पहाड़ काफी हद तक स्नो कवर्ड नहीं थी, और उस पीक पे तो बिल्कुल ही स्नो नहीं थी, लेकिन अब इस पीक पे भी स्नो आ गई है। स्नोफॉल तो हुई है गाइस नाइट में। ग्रासलैंड सुंदर सुंदर। ये शायद इनके खेती के हैं, जो वो बोल रहे थे कि इस बार गर्मी नहीं पड़ी है तो वो खेती नहीं कर पाए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, एकदम नीला आसमान, सफेद बर्फ, बहुत सुंदर। मेरी नाक बंद हो गई थी रात में, ठंडी थी बहुत। अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो बहुत तेज धूप है तो अच्छा लग रहा है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की। कोई टाबो रुकेगा, कोई नाको, हम रुकेंगे नाको। आज है हमारा डे 4। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी अच्छी चीजें, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मिष्टी is brushing her teeth and looking at this magnificent view. चाय पियो गाइस, चाय। हेलो गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं चितकुल से नाको की तरफ। और चितकुल के बारे में आपको क्या ही बताऊं, हम एक ही दिन रुके थे, लेकिन एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा था यहाँ का स्टे, बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ रुककर। गाइस, मैं आपको चितकुल गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि चितकुल गांव कहाँ लोकेटेड है। चितकुल लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ऑन द राइट बैंक ऑफ बसपा रिवर। और इसको लास्ट विलेज ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान भी बोला गया है। एंड बीइंग द लास्ट विलेज विद इनहेबिटेंट इन इंडो तिब्बतियन रोड, the air of this region is declared the cleanest air in India according to IIT Delhi. Recently अभी ये डिस्कवर हुआ है कि चितकुल में जो है क्लीन एयर है, और होगी भी। आप ये पहाड़ देखिए, रिवर देखिए, प्लांटेशन देखिए, वेजिटेशन देखिए। अगर यहाँ क्लीन एयर नहीं होगी तो कहाँ होगी? मतलब बिल्कुल सही डिक्लेयर किया गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चितकुल में कितने दिन का स्टे इम्पॉर्टेंट है और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ। तो चितकुल में आपका स्टे 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन के लिए काफ़ी है। अगर आप यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो चितकुल में घूमने के लिए है एक माठी टेम्पल, कागयूपा टेम्पल, नाग टेम्पल, जो ओनली वन मतलब एक ही शिव टेम्पल है जिसे हम नाग टेम्पल बोलते हैं। कुछ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, ये सब घूम सकते हैं आप एक ही दिन में। इसके अलावा यहाँ पे चितकुल से स्टार्ट होता है एक ट्रैक, चारंग ट्रैक करके है, लेकिन ये ट्रैक काफ़ी लंबा है। 60 किलोमीटर का स्ट्रेच ट्रैक है जो कि 12 दिन में कवर होता है। तो इसके लिए तो आपको मतलब चितकुल से ही शुरुआत है इसकी। और ये ट्रैक शायद से सराहन और ये कल्पा वगैरह होते हुए जाता है, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है इसका। तो ये एक ट्रैक है जो आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आप एंथुसियास्ट हैं।
बट मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो चितकुल में 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन काफ़ी है। अब बताती हूँ मैं आपको बेस्ट टाइम टू विजिट चितकुल। तो गाइज द बेस्ट टाइम टू विजिट चितकुल इज़ मई, जून, अगस्त, सितंबर, बिकॉज यही 4 महीने जो हैं वो प्लीजेंट हैं। बाकी टाइम तो यहाँ पे हार्श विंटर रहती है, क्योंकि ऑल ऑफ द टाइम जो ये वादियाँ देख रहे हैं आप, ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो बर्फ़ से ढकी रहने की वजह से जो रोड है चितकुल पहुँचने के लिए वो इनएसेसिबल हो जाती है। तो मैं अगर सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको मई, जून और अगस्त, सितंबर ही सजेस्ट करूँगी, और जिसमें से जून सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी क्योंकि चूँकि हम भी जून के मंथ में ही घूमने आए थे, तो बहुत सुंदर हो जाता है। आपको बर्फ़ भी देखने मिलती है, ग्रीनरी भी देखने मिलती है, और रोड भी एक्सेसिबल होते हैं। और चूँकि मैं बेबी के साथ थी तो मुझे लगता है मई, जून इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट चितकुल। बाकी आप साथ में ये देखते रहिए इन सुंदर वादियों को। और बर्फ़ के दौरान जैसे मैंने बताया, ये पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक जाते हैं, जिससे इनका नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। Last one shot of India. Location Sangla में हमारी गाड़ी कोई सा तो गांव बसा है वैली में इतने नीचे। ये देखो गांव दिखाते हैं आपको। सही टाइम यही है चितकुल इस तरह। तो गाइज अब हमने वो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट कर लिया है, और अब हम करचम से नाको के लिए निकल चुके हैं। करचम से नाको जाने के लिए हम क्रॉस करेंगे पोवारी, रिस्पा, मूरंग, पूह, और फिर हम नाको पहुंच जाएंगे। आप जब चितकुल से नाको जाते हैं तो आप एक डी टूर भी ले सकते हैं कल्पा और रिकोंगपिओ के लिए। हमने नहीं लिया, हमारा शेड्यूल बहुत टाइट था, बट आप 1 दिन का स्टे कल्पा भी कर सकते हैं। कल्पा भी बहुत सुंदर जगह है। तो कल्पा जाने के लिए, रिकोंगपिओ जाने के लिए आपको पोवारी से ही कट लेना पड़ेगा, और आप वहीं से रिकोंगपिओ और कल्पा घूमते वापस से फिर आप नाको के थ्रू काजा जा सकते हैं। गाइस अब हम नाको के लिए निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नाको की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेजिटेशन, प्लांटेशन धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, क्योंकि आप सडन हाइट रीच करते हो, और एक हाइट पे पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो प्लांटेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने बहुत लोकलाइट से बात की थी नाको में, तो उन्होंने हमें बताया था कि पहले जहाँ भी हाइट में, जहाँ पे भी जो भी गांव बसे हैं, जैसे कि हिक्किम, कॉमेक, लांगजा, यहाँ पे बसने से पहले ये लोग पहले पौधे लगाते हैं। तो अगर पौधे पनप जाते हैं तो उसी रीजन में छोटा सा एक गांव या छोटा सा एक कस्बा
बसा लिया जाता है, और जहाँ पौधे नहीं पनप पाते वहाँ पे ये नहीं बसते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे गांव बहुत दूरी पे बसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गांव अगर बसा है तो उसी से लगा हुआ दूसरा, उसी से लगा हुआ तीसरा। इसलिए हमें बड़ी लोकेलिटी जो है बहुत ऊपर पहुंचने के बाद देखने नहीं मिलती है। हम छोटी छोटी लोकेलिटी, छोटे छोटे विलेजेस को ही देखते हैं, क्योंकि ये विलेजेस प्योरली डिपेंड होते हैं कि कहाँ पे वेजिटेशन या प्लांटेशन पनप पा रहा है। बाकी आप देखिए ये पहाड़ बिना प्लांटेशन के भी सुंदर लग रहे हैं, ये लैंडस्केप्स। दिस इज पू, और ये पू का इकलौता पेट्रोल पंप। यहाँ अपना टैंक फुल करा रहे हैं बाइकर्स, टैंक फुल करा रहे हैं। इतनी सुंदर जगह है यार, पेट्रोल पंप भी कितनी सुंदर सी जगह पे है। इसके बाद फिर सीधे पेट्रोल पंप काजा में है, और फिर काजा के बाद मनाली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हम मनाली जा भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि रास्ता खुल गया है, लेकिन सिर्फ 4x4 गाड़ी अलाउड है, और हमारे पास तो नहीं है 4x4। रॉ भी अपने आप में एक सुंदरता होती है, मतलब वेजिटेशन तो होता ही है ब्यूटीफुल, लेकिन अगर वेजिटेशन नहीं है तो भी लगता तो सुंदर ही है यार। शेड्स, डिफरेंट शेड्स के लैंडस्केप्स हैं, ये अच्छे लगते हैं। जो कि ये देखिए स्नो माउंटेन, ठंडा हो गया आज लगता है नाकों में भी रात को। चलो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक नाको ना पहुंचे हम लोग। हाँ, मतलब यहाँ से आगे रोड पे आप यहीं के रहने वाले हैं? चित्तौड़ में होटल भी और यहाँ भी है। अच्छा, हाँ डेफिनेटली बता देंगे। अगर हम काजा से मनाली नहीं जा पाए तो फिर हमें आना ही पड़ेगा एक चक्कर लगाने। यहाँ पे ना ओम होटल है, यहाँ पे बिल्कुल पता दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, वहाँ पे पता चलेगा। काजा से मनाली का कोई आइडिया नहीं ना, फिर रूट खुल गया क्या? क्यों रूट तो वैसे आज अभी बंद हो गई क्योंकि ठंड है ना, मतलब बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से बरसात भी बंद नहीं सकते, खुल भी सकते, बाकी तो बेकार है। 4x4 की दिक्कत है। हाँ, ये तो 4x4 नहीं है। ये कहाँ का पू चेक पोस्ट है ना, डबलिंग, और नाकू रह गया है यहाँ से ओनली 47 मिनट्स। नाकू पहुँच के हम कुछ खाएंगे। मेरी लालचू। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स देखे हैं, ग्रीनरी देखी है, बहुत प्यारे प्यारे देवदार के पेड़ देखे हैं, बहुत सुंदर माउंटेन देखे हैं। लेकिन आगे अब जो आप देखने वाले हैं ये एकदम ड्राई माउंटेन, एकदम सूखे पहाड़ हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे कभी किसी ने बताया था कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे या यहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह से कम होता है। शायद इसलिए यहाँ इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है और हाई एल्टीट्यूड भी है। और आप देखिए यहाँ पे जो ये आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं और इनमें जो ये आकृतियाँ दिख रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा अजगर लेटा हुआ है। जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पहाड़ हैं बेसिकली इनमें कुछ ऐसे स्नेक स्केल्स हैं। तो ये भी बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था इनको लाइव देखने का। देखिए कैमरे में तो जितना हम कर सकते हैं उतना रिकॉर्ड करते हैं, बट मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जो आप अपनी आँखों से देखते हैं वो आप एक लेंस से उस चीज़ को बयां नहीं कर सकते। ये भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और गाइज अब हम पहुंच रहे हैं खाब ब्रिज। खाब ब्रिज की भी एक कहानी है। खाब ब्रिज जो है ये खाब गांव है एक यहाँ पे जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही है, हिमाचल प्रदेश के। एक छोटा सा गांव है जो कि सतलुज नदी के पास बसा हुआ है। और ये खाब ब्रिज जो है ये खाब संगम के ऊपर है। खाब संगम बेसिकली स्पीति नदी और सतलुज नदी का मर्जिंग एरिया है और यहाँ ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। स्पीति नदी स्पीति घाटी से बहती हुई आती है और सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से मतलब सतलुज नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील से ही उद्गम होता है। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ खाब गांव में आकर मिलती हैं, इसीलिए इस ब्रिज की बहुत मान्यता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं नाको विलेज
और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये नाको विलेज का एंट्री पॉइंट है। चलिए देखते हैं नाको शहर कैसा है। नाको, हम आ गए हैं नाको में, नाको का शहर। और ये हमारा है होम स्टे। मैंने नीचे से वीडियो भी नहीं बनाई है, मैं जब नीचे से बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आके हम थोड़ा बैठ गए हैं क्योंकि सडन ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है तो सिर थोड़ा अजीब सा हो रहा है। मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि कैसा है रूम। राशि भैया एक तरफ हो जाना। ये है हमारे होम स्टे का रूम। रूम तो बड़ा है, इसमें एक मैट्रेस भी डलेगा। सुधांशु से हाय। This is air pressure 658 and the height is 3531 meters. 11,500 फीट ना। तभी तो सांस सी चढ़ रही है। तो ये है हमारी मिष्टी जी जो एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं। ये देखो ये है हमारा होम स्टे, जोमसा कैफे एंड होम स्टे। और वो है हमारा रूम सामने। और मैं मेरी डॉटर को मेरे भाई के साथ छोड़ के आई हूँ। हम थोड़ा आपको नाको सिटी दिखा देते हैं। नाको सिटी बोल रही हूँ। और यार ये देखो सामने, अगर आप लोग देख पाओ, स्पॉट कर पाओ तो ये देखो बारिश हो रही है सामने, दिख रहा है कितने काले बादल हैं। और काले बादलों के साथ में ये देखो बारिश हो रही है, दिख रहा है? बहुत काले बादल है, हो सकता है इधर को भी आए। सुधांशु आपका और आपका, और आप तो टमाटर जैसे लाल हो। अलीशा कितना टमाटर खाते हो? क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो? अरे वाह, हैप्पी, खुश। चलो बाय बाय। बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी सड़क पे कंस्ट्रक्शन है। ये मोनेस्ट्री है गाइस, मोनेस्ट्री का गेट। पक्का वहाँ पे बारिश ही हो रही है सुधांशु। देख लो फैलते जा रहे हैं बादल। छोटा स्ट्रीम था, बहुत बड़ा हो गया है। स्पीति वैली कुछ महीने ही पाती है। हाँ ये फार्मिंग है, फार्मिंग फील्ड है। क्या पहले टेम्परेचर होगा लेकिन फिर भी ठंडा है। गाइस आपको एक चीज दिखाते हैं जो हमें नहीं पता थी। हमने बहुत हसल करके अपनी गाड़ी लगाई, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, एक पार्किंग है। तो आपका होम स्टे अगर हमारे होम स्टे के अगल बगल ही है या इसी लाइन में है, इसे मोनेस्ट्री लाइन कहते हैं, तो आप यहाँ आके गाड़ी पार्क कर सकते हो। इजीली पैक हो जाएगी, इजीली लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बाकी गलियाँ इतनी छोटी छोटी हैं कि गाड़ी को पैक करने में बहुत दिक्कत होती है। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन टू पार्क हियर। सी पीपल आर प्लेइंग हियर फुटबॉल, पीपल आर एंजॉयिंग हियर एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस। What? This is hostel. School hostel. Kids are playing football. They are very much acclimatized. इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो दौड़ नहीं सकते, धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये देखो दौड़ दौड़ के फुटबॉल खेल रहे हैं। फर्क है, यहीं रहते हैं, यहीं के पले बड़े हैं, इनके जीन्स यहाँ के लिए बने हैं। हम तो अगर एक ही किक मार देंगे तो हमारे लंग्स में किक लग जाएगी। दिस इज वाओ, द व्यू इज वेरी नाइस। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, इससे ज़्यादा सुंदर क्या ही होगा। और ये ब्लैक क्लाउड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी ये बारिश हो रही है क्लाउड्स की कि सन की वजह से क्लाउड नीचे आ रहे हैं, तो बट बारिश नहीं हो रही है, बस दिख रहा है। चलो यार देखें आगे आगे क्या है। वैली है, रास्ता है और हम दो हैं, और मोबाइल टावर लगा हुआ है। हाँ मोनेस्ट्री होंगी यार, और क्या होगा यहाँ पे।
और मोनेस्ट्री भी बहुत पुरानी होती है नहीं? देखो एकदम बीच में। बाप रे, कैसी भी है, अच्छी है। क्या दिखे कैसी भी है। कैब भी बहुत सही है, ये मैंने मैक्लोडगंज से ली थी जब हम त्रिवेंद्र गए थे। पूरा ऊपर से लेके नीचे था। दिस इज द बेस्ट कैब फॉर स्पीति एक्सपीडिशन गाइस। मैं दिखाऊंगा आपको मेरी कैब। ये है मेरी कैब जो सुधांशु ने ले ली है। आप जो अभी ये रास्ता देख रहे हैं, जो ये लेफ्ट तरफ जा रहा है, ये रास्ता बेसिकली नाको झील के लिए जा रहा है, जिसे हम कल कवर करेंगे। आज हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है और बहुत थक भी गए हैं। तो ये रास्ता हम कल कवर करेंगे जो 3 किलोमीटर का है। तो ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। ये देखो गाइस, उधर से ही आए थे हम ऊपर, इस रोड से ही आए हम ऊपर। इसी रोड से तो आए थे ऊपर। वो देखो थोड़ा सा प्लांटेशन कर रखा है इन लोगों ने। गाड़ियां जा रही सन आप कलर के माउंटेन्स, शेड्स ऑफ लैंडस्केप है। शेड्स कोई येलो है, कोई वो तो अजगर जैसा था यार, वो याद है। अगर आप लोग देख सकते हो तो देखो कैसे कितनी मक्खन जैसी रोड है। देखिए एक भी बम्पी राइड नहीं है इसमें, एक भी बम्पी राइड। बिल्कुल ऐसे ही रोड है जब आप चितकुल से नाको के लिए आते हो। मैंने जूम करके आपको पहाड़ दिखा दिया। नहीं, उस मोड़ के बाद से रोड खराब है ना, जो चितकुल के लिए ही मुड़ते हैं। उस मोड़ से जब वापस आते हैं ना काजा के लिए, तब तो सही है रोड, बिल्कुल मक्खन जैसी है। चलो यार अब चले। कैसा लगा गाइज आपको आज का वीडियो हमारा? आई होप अच्छा ही लगा होगा। अब रात हो चुकी है और अब हम सब बहुत थक भी चुके हैं, तो अब हम जाते हैं सोने के लिए। और कल हम सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे नाको से काजा की तरफ। तो जो भी प्लेसेस आएंगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर कर सकें, आपको अच्छे से दिखा सकें। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ट्रैवल मेट रूपल सुधांशु। बाय बाय।